वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में शिक्षकों की अस्मिता पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे शिक्षकों की वृत्तिक मान्यताओं में परिवर्तन, सामाजिक अपेक्षाएं, स्कूल में शिक्षकों की हकीकत जैसे कई कारक जिम्मेदार हैं। इस पर अपनी राय दें। तो वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में शिक्षकों की अस्मिता पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसका मूल कारण अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करना है। शिक्षकों की वृत्तिक मान्यताओं में परिवर्तन भी कारक है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वृत्तिक विकास के माध्यम से अपने अंदर निम्न गुणों को प्रसारित करें। बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना एवं ज्ञान का सृजन करना शिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का जन्म शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस उद्देश्य के समर्थक व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ऊंचा मानते हैं। उनका अटल विश्वास है कि व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। यदि उसे समाज से पृथक कर दिया जाए, उसका जीवन रहना कठिन हो जाएगा। प्रत्येक बालक समाज में ही जन्म लेता है तथा समाज में ही उसका पालन पोषण होता है। समाज में ही रहते हुए वह बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना तथा दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार करना सीखता है। समाज में ही रहते हुए उसकी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होती है तथा विभिन्न विचारों के आदान प्रदान द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज की उन्नति से वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करता है तथा समाज की हानि से उसे भी क्षति पहुंचती है। इस प्रकार अपने संपूर्ण विकास के लिए वह समाज का ऋणी है। इस ऋण को चुकाना उसका कर्तव्य है। अतः शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा समाज दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहे। दूसरे शब्दों में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण समाज की तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। क्षेत्रीय सरकार एक राज्य पर शासन करता है। पुरोहित का एक गांव यजमान होता है। एक गांव का चिंतन, चरित्र और व्यवहार परिष्कृत करने में एक भावनाशील शिक्षक के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना करना बेईमानी है। शिक्षक समाज को स्वरूप देता है और उसे संवारता है। शिक्षक की योग्यता इतनी ही पर्याप्त ना समझी जाए कि वह निर्धारित पाठ्य पुस्तक में से प्रायः पूछे जाने वाले विषयों को पढ़ाकर छात्रों को उत्तीर्ण करा दे और अपने दायित्वों से छुटकारा पाए, वरन उसका मूल दायित्व यह होना चाहिए कि जो छात्र उनसे पढ़कर निकले वो प्रतिभा एवं शालीनता की दृष्टि से ऊंचे स्तर के सिद्ध हो। इसके लिए पाठ पढ़ा देना पर्याप्त नहीं, वरन निज का जीवन भी इस स्तर का ढालना होगा कि वे अभिभावक स्तर की भूमिका निभा सके। इसके लिए उन्हें छात्रों से निजी संपर्क बनाने होंगे और व्यक्तिगत रूप से यह तथ्य ध्यान में रखने होंगे कि उनमें किस स्तर की प्रवृत्तियों का अभिवर्धन हो रहा है। शिक्षक को अपनी अस्मिता के लिए अपनी धारणाओं, चिंतन एवं व्यवहार को समझना एवं उसमें बदलाव की समझ क्यों आवश्यक है। शिक्षक को एक उत्सवधर्मी औपचारिकता न समझते हुए आज यह सोचने की ज़रूरत है कि शिक्षक होने के क्या मायने और सरोकार होते हैं। क्या हम शिक्षकों को उतना सम्मान देते हैं जितना कि समाज में किसी IAS, IPS, उद्योगपति, राजनेता, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार और बैंक अधिकारी को दिया जाता है। जिस भारतीय समाज में 20वीं सदी में सर आशुतोष मुखर्जी, S राधाकृष्णन, VS झा, KN राज, PC महालनोबिस, रामास्वामी मुदलियार, VKRV राव और DT लकड़वाला वाला जैसे शिक्षकों की पूजा होती थी, उसी समाज की हमारी नई पीढ़ी क्रिकेट, फिल्म और टीवी के कलाकारों, एथलीटों और उद्यमियों को ही अपना आदर्श क्यों समझने लगी है। शिक्षकों के बारे में समाज की धारणा पिछले 50 वर्षों में कैसे बदल गई, यह हमारे साहित्य और फिल्मों में शिक्षक पात्रों के चित्रण में ही देखा जा सकता है। 20वीं सदी के लेखकों यथा प्रेमचंद्र, शरतचंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर आदि ने अपनी रचनाओं में शिक्षकों को बहुत सकारात्मक रूप में चित्रित किया था। भारतीय फिल्में भी आज़ादी से पहले और बाद के कालखंडों में शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता और एक आदर्श नायक के रूप में दिखाते रहे। फिल्म गंगा जमुना में जब अभिनेता अभि भट्टाचार्य को इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के गाना स्कूली बच्चों के साथ गाता हुआ दिखाया गया तो भारतीय युवाओं को एक बहुत मूल्यवान संदेश मिला। यह संदेश था कि शिक्षक समाज के लिए एक जिम्मेदार भावी पीढ़ी तैयार करते हैं जो हमारे शाश्वत मूल्यों तथा
यथा न्याय, समानता, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव की रखवाली करती है। पिछले 50 वर्षों में भारतीय समाज ज्ञान, विद्या, समानता, चरित्र निर्माण, भाईचारा, सद्भाव और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा लगातार खोता गया है। इसके विपरीत धन लिप्सा, स्वार्थपरता, चालाकी, अवसरवादिता जैसे नकारात्मक मूल्य हमारे लोकतांत्रिक समाज पर हावी होते चले गए। इस दौर में शिक्षकों की पैसागत प्रतिस्पर्धाओं और योग्यताओं में भी लगातार क्षरण देखा गया। आज़ादी के बाद के प्रारंभिक दशकों में शिक्षकों की कार्य दशाएं और वेतन भत्ते अन्य पेशों की तुलना में कम थे। पूरे देश में प्राथमिक स्कूलें एवं कॉलेज, यूनिवर्सिटी शिक्षक यूनियनों ने शिक्षकों को लामबंद करके लगातार आंदोलन किए। शिक्षकों को विधायिकाओं और संसद के लिए भी नामित किया गया। उनकी आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार आया, वहीं दूसरी ओर उन्हें शिक्षा के उन्नयन से लगातार विमुख होते देखा गया। हमारी शिक्षा से जुड़ी समस्याएं जितनी विराट है, उनका पुख्ता समाधान सरकार, शिक्षक और समाज के संयुक्त एवं दीर्घकालीन प्रयासों से ही संभव है। आज जो चुनौतियां भारतीय शिक्षा में दिख रही है, उनके बीज 60 और 70 के दशक में बोए गए थे। जाहिर है कि भारतीय समाज और सरकार को शिक्षकों की भूमिका का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। शिक्षकों में भी आलोचना की बड़ी ज़रूरत है। उन्हें नई शिक्षण पद्धतियों, सूचना प्रौद्योगिकियों और 21वीं सदी के शिक्षा शास्त्र से सुसज्जित करने की ज़रूरत है। शिक्षक अस्मिता के वे महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं जिनकी वे जाने अनजाने उपेक्षा करते रहते हैं, जबकि उनके व्यक्तित्व और कार्य के निर्धारण में उन पहलुओं की विशेष भूमिका रहती है। तो हमें वो पहलू बताना है कि वो कौन से महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी जो है जाने अनजाने में उपेक्षा हो रही है, जबकि उन पहलू का व्यक्तित्व और कार्य के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक अस्मिता का अभिप्राय शिक्षक के व्यक्तित्व, स्थिति, समाज में स्थान व प्रतिष्ठा आदि से है। एक शिक्षक की अस्मिता का निर्माण उनके कार्यों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षक अस्मिता 3 महत्वपूर्ण पहलू है जिनकी शिक्षक जाने अनजाने उपेक्षा करते रहते हैं। पहला है व्यक्तिगत अस्मिता एक शिक्षक के जीवन अनुभवों, मान्यताओं व मूल्यों के लिए क्रियाकलापों के संदर्भ में निहित होती है। यह शिक्षक के व्यक्तिगत गुणों व व्यवहारों का प्रत्यक्षीकरण है। एक शिक्षक ही है जो सही मायने में एक इंसान, एक समाज और एक राष्ट्र बनाता है। यदि चाणक्य अखंड भारत का सपना नहीं देखते तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा आम आदिवासी बालक भारत पर राज नहीं करता। यदि कृष्ण गीता उपदेश नहीं देते तो अर्जुन का जीवन लक्ष्य रहित रह जाता। शिक्षक होने के नाते शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से काफ़ी परिपक्व होना जरूरी है, क्योंकि उनका अनुसरण विद्यार्थी करते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिनका दुष्परिणाम बच्चों पर पड़े। दूसरा है प्रोफेशनल पेशेवर किसी व्यवसाय का एक ऐसा सदस्य होता है जिसे विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण के आधार पर चुना जाता है, जो कि अपनी बुद्धि का उपयोग कर आय कमाते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील आदि। ये व्यक्ति अपनी सेवा प्रदान कर आय कमाते हैं। पारंपरिक रूप से प्रोफेशनल शब्द का मतलब है वह व्यक्ति जिसने किसी व्यावसायिक क्षेत्र में एक डिग्री प्राप्त की है। प्रोफेशनल शब्द का इस्तेमाल सामान्यतः सफ़ेद पोश स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है, या उन व्यक्तियों के लिए जो सामान्यतः शौकिया तौर पर काम करने वालों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में व्यावसायिक तौर पर काम करते हैं। पेशेवर अस्मिता शिक्षक के कार्यों को परिलक्षित करता है। इसमें यह देखा जाता है कि शिक्षक अपने गुणों को पेशेगत रूप में कहाँ तक क्रियान्वित कर सकता है। आज के संदर्भ में शिक्षक कार्य सिर्फ और सिर्फ आय के स्रोत बनते जा रहे हैं, इसकी परवाह किए बिना कि शिक्षण कार्य कितना बड़ा दायित्व वाला काम है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो सामाजिक। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। कहा जाए तो शिक्षक ही समाज का आईना होता है। हिंदू धर्म में शिक्षक के लिए कहा गया है कि आचार्य देवो भव, यानी कि शिक्षक या आचार्य ईश्वर के समान होता है। यह दर्जा एक शिक्षक को उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदानों के बदलते स्वरूप को दिया जाता है।
बदले स्वरूप को दिया जाता है। शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। कोई उसे गुरु कहता है, कोई शिक्षक कहता है, कोई आचार्य कहता है, तो कोई अध्यापक या टीचर कहता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना है। सामाजिक अस्मिता शिक्षक अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप स्थापित कर सकता है। शिक्षक का शैक्षिक कार्य जितना अधिक सफल व परिणाम देने वाला होगा, उतना ही अस्मिता सुदृढ़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक अस्मिता पर समकालीन परिप्रेक्ष्य में विमर्श करें। आज के समकालीन परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की अस्मिता पर हमें विचार विमर्श करना है। तो शिक्षक अस्मिता से संबंधित विवरण में अस्मिता से क्या तात्पर्य है, इस संकल्पना को समझना आवश्यक है। अस्मिता की संकल्पना को विभिन्न विषयों में अलग अलग ढंग से समझा गया है। मैं यहाँ अस्मिता का अर्थ किसी विषय मूल से नहीं ले रहा, बल्कि अस्मिता के अर्थ को शिक्षा के परिदृश्य में देखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि अस्मिता के अर्थ को संपूर्णता में समझना काफ़ी मुश्किल है। आज शिक्षा के बदलते स्वरूप और भारतीय शिक्षा प्रणाली को देखते हुए शिक्षक अस्मिता पर गंभीर विमर्श की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ बुनियादी सवालों से जूझना होगा। सबसे पहले प्रश्न यह है कि शिक्षा क्या है और वह कौन सा परिवेश है जिसमें शिक्षा बदल रही है। शिक्षा के इस बदलते परिवेश में शिक्षकों की नई भूमिका क्या होनी चाहिए। देखा जाए तो जैसे ही मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में संगठित हुआ, शिक्षा उसका अभिन्न अंग बन गई। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा के कारण ही वह पशु समान जीवन से मुक्त हो सका। संस्कृत के पुराने नीति वचन में विद्या विहीन व्यक्ति को पशु के समान कहा गया है। प्रारंभिक अवस्था में जहाँ मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भी भूख मिटाना व अपने जीवन की रक्षा करना था, वही उसकी एक और बड़ी ज़रूरत थी, ब्रह्मांड या दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना। देखा जाए तो जहाँ ज्ञान साध्य है, वही शिक्षा उस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कुछ लोगों ने ज्ञान को जीवन की ज़रूरत के तौर पर जोड़कर देखा है, जिसे यह लौकिक ज्ञान कहा गया है। वही कुछ लोगों ने इसे जीवन के बाद की दुनिया यानी दैवीय सत्ता, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म आदि की कल्पना कर परलोक के साथ जोड़कर देखा है और इसी पारलौकिक या आध्यात्मिक ज्ञान की संज्ञा दी है। इसी के कारण अनेक विषयों का जन्म हुआ। असल में शिक्षा मुक्ति और आज़ादी का सशक्त माध्यम है। शिक्षा ऐसी ताकत है जो भय, अंधकार, अज्ञान, अंधविश्वास, घृणा तथा हीन भावना से मुक्त करती है। वह जीवंत है, ऊर्जा और उम्मीदों से भरी है। इसमें किसी भी प्रकार का अवसाद या किसी भी तरह की हताशा नहीं है। शिक्षा में सापेक्षता की भावना निहित है। यह जहाँ अपनी तकलीफ़ों के प्रति सचेत करती है, वही दूसरों के दुख को अनुभव करने की क्षमता भी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय संस्कृति क्या है और वह सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। तो विद्यालय संस्कृति क्या है, इसके बारे में जानेंगे और ये विद्यालय संस्कृति जो है, ये सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में जानेंगे। तो विद्यालय संस्कृति को आमतौर पर निम्नलिखित को शामिल करके परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक वातावरण, जिसमें एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण शामिल है, जहां सभी विद्यार्थी आमंत्रित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। विद्यार्थियों को उनके नैतिक विकास में मदद मिलती है, तो वो जो है विद्यालय संस्कृति है। बौद्धिक वातावरण, जिसमें हर कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उनका सर्वोत्तम कार्य प्रदर्शन करने और गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए सहयोग और चुनौती दी जाती है। इसमें एक समृद्ध, कड़ी और जुड़कर करने वाली पाठ्यचर्या और इसे पढ़ाने के लिए योग्य व शक्तिशाली शिक्षक समूह शामिल है। नियम और नीतियाँ जो विद्यालय के सभी सदस्यों को सीखने और व्यवहार के उच्च मानकों के लिए उत्तरदायी ठहराती है। परंपराएं और दिनचर्याएं उन साझा मूल्यों से निर्मित जो विद्यालय के शैक्षणिक और सामाजिक मानकों का सम्मान और उन्हें सुदृढ़ करती है। संरचनाएं स्टाफ और विद्यार्थियों को समस्याओं का समाधान करने और विद्यालय के वातावरण और उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने में और उसके लिए साझा उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए
विद्यार्थियों के सीखने और चरित्र के विकास में सहायता करने के लिए माता पिता के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के तरीके ही विद्यालय संस्कृति है। संबंधों और व्यवहार के लिए नियम जो उत्कृष्टता और नैतिक परिपाटी की व्यावसायिक संस्कृति की रचना करते हैं। इन परिभाषा में विद्यालय का संपूर्ण जीवन शैक्षणिक और सामाजिक शामिल है। एनसीएफ एक दीर्घावधि विकासात्मक प्रभाव वाली प्रबुद्ध संस्कृति का निर्माण का उल्लेख करता है और कहता है कि बच्चे एक सुबह जागकर यह नहीं जान सकते हैं कि प्रजातंत्र में कैसे भाग लिया जाए, उसकी रक्षा की जाए और उसे समृद्ध बनाया जाए, खास तौर पर यदि उन्हें पहले से इसका कोई निजी या दूसरे के माध्यम से भी अनुभव ना हुआ हो और ना ही सीखने के लिए अनुकरणीय व्यक्ति हो। यह विशिष्ट रूप से निम्नलिखित के महत्व का उल्लेख करता है: पढ़ने की संस्कृति, नवोन्मेष, उत्सुकता और व्यवहारिक अनुभव की संस्कृति, विद्यार्थियों की शिक्षार्थियों के रूप में पहचान को उजागर करना और ऐसा वातावरण बनाना जो प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता और रुचियों को समृद्ध करता है, अंतर व्यक्तिगत संबंधों, शिक्षकों के दृष्टिकोण को सूचित करने वाले संदेश और वे नियम और मूल्य जो विद्यालय की संस्कृति का हिस्सा है। जो विद्यालय एक सकारात्मक साझा संस्कृति का विकास करने और उसे कायम रखने में सक्षम होता है, वह जानता है कि सीखने के लिए प्रभावी वातावरण विकसित करने में संस्कृति के कौन से पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। वह अपने विद्यार्थियों को यह मूल्य जानबूझकर सौंपता है। सामूहिक जागरूकता और कार्यवाही के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने और उपलब्धि को बढ़ाने के लिए संस्कृति का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है, चाहे छोटे कामों के माध्यम से जैसे सार्वजनिक समारोह में उपलब्धियों का उत्सव मनाना या अधिक बड़े पैमाने की परियोजनाओं से जैसे पाठ्यचर्या के सुधार में योगदान करने के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं विकसित करना। यद्यपि वह स्थिर दिखाई देती है, संस्कृति एक गतिशील अंतराल है जो कानूनों, नीतियों और नेतृत्व के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। इसलिए विद्यालय प्रमुख का इस बात से अवगत रहना कि विद्यालय की संस्कृति को क्या चीज़ प्रभावित करती है या बदलती है, चाहे जानबूझकर या उसके बिना, और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सीखने और उपलब्धि के लिए संस्कृति को कभी जोखिम में ना रखा जाए। वर्तमान समय में एक शिक्षक के रूप में शिक्षक की अस्मिता को किस प्रकार देखते हैं, इन पर अपने विचार प्रस्तुत करें। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज शिक्षक केवल पुस्तक ज्ञान का प्रदाता न होकर पथ प्रदर्शक भी है, जीवन का मार्गदर्शन करने वाला है, परंतु अब शिक्षक का दायरा सीमित हो रहा है। इसे केवल विद्यालय शिक्षण तक समेट दिया गया है। प्रशासकीय व्यवस्था में वह अकेले शासकीय कर्मचारी जैसा बनकर रह गया है, जबकि आवश्यकता है उसे व्यापक बनाने की। माना जाता है कि यदि शिक्षक नहीं होता तो शिक्षण की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शिक्षण की आधारशिला शिक्षक के द्वारा ही रखी जाती है। प्राचीन काल से ही शिक्षक का दर्जा बहुत ही उच्च और अहम रहा है। वह समाज का आदर्श होता था। शिक्षक के स्वरूप में ईश्वर की कल्पना की गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक में गुरु की तुलना ब्रह्मा से की गई है। जिस प्रकार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, उसी प्रकार शिष्य के संपूर्ण जीवन के निर्माण की बागडोर शिक्षक के हाथों में होता है। गुरु का कार्य शिक्षक का जीवन निर्माण होता है। शिक्षक ज्ञान रूपी आहार देकर शिष्य को जीवन संघर्ष के योग बनाता है, उसका चरित्र निर्माण करता है। इसलिए उनकी तुलना विष्णु से भी की गई है। शिष्य के दुर्गुण दूर करने के कारण, उसकी बुराइयों के संहार करने के कारण शिक्षक को महेश भी कहा गया है। शिक्षक समाज के आदर्श को स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश के समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षक समाज का आईना होता है। छात्र और शिक्षक का संबंध केवल विद्यालयी शिक्षा देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शिक्षक हर मोड़ पर एक मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करता है।
विद्यार्थी में सकारात्मक सोच विकसित करता है, उसे सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और स्वयं को भी उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करता है। एक सफल जीवन यापन हेतु शिक्षक एक अनिवार्य प्रक्रम है। भारत ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ शिष्यों को विद्यालय ज्ञान के साथ उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाली नैतिक व चारित्रिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जो छात्र के सर्वांगीण विकास में सहयोगी होती है।